हाँ, तो जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो सेट्स वाले जो क्वेश्चन है वो इसमें से आते हैं और फिर लॉजिकल रीजनिंग आज इसमें क्या है वो क्लास हाँ 330 हाँ हाँ इसको ना आप देख लो नहीं कर मेरे को पैसे क्या मेरे को निकल गया हां मेरे को हाँ हाँ तो मेरे को कुछ दूसरा चैप्टर नहीं कोई बात चला था कौन मारना क्या हाँ ठीक है यहाँ पे देखा इसको मालूम है एक दूसरा बात करेंगे देख ले डर पहली बार चलिए दूसरी बात पहले की साथ वो तो हो गई ना देखा बट लास्ट का हो गया था ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया अब मिनिमम उनमें से दूसरे ट्राई कर सकते हो आप मिनिमम उनमें से दूसरे ट्राई कर सकते हो जैसे आप हाँ क्योंकि आपको तो ये 330 में आप मुझे भी फिर भाई कंप्लीट करने का मुझे आज से ना बंदा से लोग बड़ा लोग मांगे कि ना ठीक है कम बात की डॉक्यूमेंट की बात इस बात ये पे जाओ तो ये जो आप सब चाहते हैं तो ये पे सर आईटी कौन सी आपने भी भेजा तो ठीक है पेमेंट की हेलो आइए बना फाइल जल्दी हो तो ये कर ले क्योंकि क्लास पिछला लास्ट में बैठा था वो भी पांचों है ध्यान नहीं बैठा था किसी तरह के ऐसा नहीं देखी कि कोई लड़की ने ऐसे करती है ये तो ऐसे हो जाता है और वो जो चीजें है ना हाँ भाई आज के लोगों में ऑफिस नहीं करें
थोड़ा थोड़ा दिखा So basically this is one of the most important chapter. Okay, जनरली लॉजिकल रीजनिंग का मतलब ही होता है अरेंजमेंट एंड पजल। अभी तक जो भी किया है उसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इसमें, राइट। सो विल स्टार्ट विथ अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट, so basically there will be two types of arrangement. एक तो लीनियर अरेंजमेंट होगा, दूसरा होगा सर्कुलर। ओके, सो विल टॉक अबाउट अरेंजमेंट फर्स्ट। विल स्टार्ट विथ सर्कुलर अरेंजमेंट। अच्छा, यहाँ पे ही बताता हूँ। ओके, देखो सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होगा, यू हैव गिवन सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, certain number of person are sitting around table, A is left of B, B is third to the right of C, ऐसी कुछ कंडीशन दी होगी और आपको क्या करना है, सबको अरेंज करना है। तो जब तक कुछ भी दिया नहीं गया हो तब तक आप क्या अज्यूम करोगे, एवरीवन इज फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, एवरीवन इज फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। ओके, अब आपको ऐसा बोला है A इज लेफ्ट ऑफ B, तब बता सकते हो A और B इसमें कहां कहां पे रख सकते हैं। A इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ B और लेफ्ट टू B। हाँ, आप बताओ कहां पे रख सकते हैं, रख सकते हैं। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से A और B को कहीं रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, पहले ये बताओ, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। रख सकते हैं। तो जैसे A यहां पे रखा तो B कहां पे होगा, ये बराबर है लेफ्ट ऑफ B, तो B इज अ रेफरेंस। ओके, मान लो B यहां पे रखा, मान लो B यहां पे रखते हैं तो A कहां पे होगा, यहां पे होगा। क्लियर है यहां तक। लेफ्ट का मतलब होता है एग्जैक्टली लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट में होता है एग्जैक्टली लेफ्ट। क्या आप ऐसा कर सकते हो जैसे B को यहां पे रखा और A को यहां पे रखा, दिस इज B एंड दिस इज A, तो एक हिसाब से देखा जाए तो
अगेन ए इज लेफ्ट ऑफ बी, लेकिन ये पूरा लेफ्ट हो जाएगा राइट, ये सभी लेफ्ट हुआ ऐसे ही देखा जाए तो। सो सर्कुलर अरेंजमेंट में कभी भी ऐसा हो लेफ्ट ऑफ बी मीन्स एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ बी, उसके जस्ट बाजू में। अब बात समझे? सिमिलरली उसी तरह चीज अप्लाई होगी बिटवीन। जैसे आपको बोला है ए इज बिटवीन बी एंड सी, ए इज बिटवीन बी एंड सी, ऐसा कुछ बोला है। तो अगर ए यहां पे है तो यहां पे क्या होगा, बी और सी, और सी और बी। ओके, ये बात समझ में आई सबको? क्लियर? एवरीथिंग? सब कुछ क्लियर है? ओके, सो विल स्टार्ट विद बेसिक क्वेश्चंस। दिस इज लेवल 0 क्वेश्चन। 5 people are sitting around circular table। सबको सब ट्राई करो एक बार, एवरीवन। अब ये चालू ही किया है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। कैन यू प्लीज ट्राई दिस, ये ट्राई करो आप, अरेंज करना। जो भी कहा गया है उसको बस अरेंज करना है, नथिंग न्यू। 5 people। एक और बात आप ध्यान में रखोगे, दे ऑल आर सीटेड एट इक्वली डिस्टेंस। डिस्टेंस सबके बीच का क्या है, सेम है। सबके बीच का डिस्टेंस सेम है। राइट ऑफ पी, तो पी को आप कहीं भी रख सकते हो, पी को आप कहीं पे भी रख सकते हो। आर इज टू द राइट ऑफ पी एंड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। तो आर के ही बारे में बात चल रही है, तो एस कहां पे होगा, एस यहां पे ही होगा, तभी आर क्या होगा, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। दे आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर, ये भी आपको पता है। ओके, एवरीवन नोज दिस राइट, सबसे हो रहा है ये। टी इज नॉट बिटवीन पी एंड एस, तो टी कहां पे होगा, यहां पे ही होगा, टी यहां पे ही होगा राइट, और यहां पे जो भी बचा वो। सबको समझ में आया कि नहीं? हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो क्यू। ओके, ये आया सबको? सबको आया ये? आपको आया है पक्का? और कोई? हाँ पीछे आपको आया ये? आया? नहीं आपको भाई? ओके। सर हम्म, किसने? अगर हम लोग क्यों उधर ले जाए एक उधर ले जाए तो भी तो ठीक है, सब के बीच में एक तरीका। हाँ मैंने इसलिए आगे बोला एग्जैक्टली बिटवीन, बिटवीन मतलब हाँ, जब तक कहा नहीं गया हो तब तक एग्जैक्टली हम बिटवीन, इसलिए वो पहले क्लियर कर लिया। और किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट एवरीवन। हियर वी हैव 6 people। ओपोजिट का मतलब आप समझते हो, दिस इज ओपोजिट, उनके बीच में सेम लोग, दीज आर ओपोजिट हो गए, ये ओपोजिट हो गए सारे, दीज आर ओपोजिट। करो चलो, बनाओ अरेंज करो। कैसे बनाओ? हम्म तो E और F के बीच में A हम्म और E is opposite to D, तो हम्म E is opposite to D हम्म और फिर C is not either in the neighboring 6 of E, तो E के बगल में हाँ C नहीं हो जाएगी। ठीक है, पे हो। हाँ
के बीच में ऑपोजिट डी है। हाँ बराबर सेम ही बना ना आपका भी। हाँ वो तो आपने अगर पी एंड सी सीखा है, पी एंड सी किसने किसने आपने सीखा है पी एंड सी, तो पी एंड सी में आप नंबर ऑफ वेज कैसे काउंट करते हो, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 पीपल अराउंड सर्कुलर टेबल, तो क्या होता है उसका आंसर? नो नो नो, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 पीपल अराउंड सर्कुलर टेबल, तब पी एंड सी में क्या आंसर देते हो उसका? n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल करते हो ना, तो n-1 फैक्टोरियल क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक जन को आप कहीं पे भी रख सकते हो, बेसिकली आप टेबल को कैसे भी घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? इसलिए वो n-1 फैक्टोरियल कर। हाँ हाँ, सो a इज बिटवीन e एंड f। तो देखो इसमें दोनों तरीके हो सकते हैं, e एंड f ऐसे भी हो सकता है, या फिर a इज बिटवीन e एंड f। क्या है, दोनों सही है? दोनों सही है। e इज ऑपोजिट टू d, अगर e यहाँ पे तो d यहाँ पे होगा, e यहाँ पे तो d यहाँ पे होगा, e is opposite to d and c is not either of the neighborhood seat of e, तो c कहां पे रखेंगे? एक ही जगह है c, इसमें भी एक ही जगह है c, और कौन बच रहा है और b। क्या है, दोनों वेज पॉसिबल है इस केस में, राइट? हाँ, सो हु इज ऑपोजिट टू b? f। दोनों केस में क्या हो रहा है? f। सो दिस ऑल आर वेरी बेसिक क्वेश्चन, सबको आ रहा है, यस और नो? हाँ, जिसको भी नहीं आया अब तो आ जाना चाहिए। अगेन 6%। ई एवरीवन, सबका ये करने दो बाकी। हो गया आपका, बनना है नॉलेज में आपका, बना भाई आपका बना। एवरीवन पीछे यहाँ पे कोई, आप बताओ आपका, आपसे हुआ? यस यू, आपके आगे आगे, हाँ आपसे हुआ। आपसे भाई हो गया एवरीवन? हाँ देखो 6% अगेन, 6% आर सिटिंग, बी इज बिटवीन डी एंड सी, बी इज बिटवीन डी एंड सी, राइट? तो इसमें दो तरीके हम बोल सकते हैं अगेन, क्या है, दोनों सही है, बी इज बिटवीन डी एंड सी, ए इज बिटवीन ई एंड सी, ए इज बिटवीन ई एंड सी, तो अगर सी यहां पे है तो ए कहां पे होगा? यहां पे है ना, इस केस में ए इज बिटवीन ई एंड सी, तो ए अगर यहां पे ही होगा और कोई जगह नहीं, ई यहां पे ही होगा, एफ इज टू द राइट ऑफ डी, एफ इज टू द राइट ऑफ डी, तो देखो यहां पे एफ रख सकते हैं, यहाँ पे एफ एफ को बिठा सकते हैं, नहीं बिठा सकते ना, एफ इज टू द राइट ऑफ डी, बट डी इज, दिस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, राइट ऑफ डी इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, सो दिस केस इज नॉट करेक्ट, दिस इज द राइट, दिस इज द राइट, क्योंकि डी के राइट में कौन है? डी के राइट में कौन है? एफ, एफ इज टू द राइट ऑफ डी, तो ये ओके। एवरीवन सबको आया ये आइडिया? दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। हाँ, ये रॉन्ग क्यों है? हाँ देखो ये लाइन में एफ इज टू द राइट ऑफ डी, अभी ये डी का राइट क्या है? बी है, विच इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड,
तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती ना, इसीलिए। क्लियर एवरीवन? ओके। हाँ। क्या होगा? डायमेट्रिकली ऑपोजिट, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। डायमेट्रिकली ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट। करो ट्राई। हो गया है। हाँ तो दूसरे क्वेश्चन ट्राई करो, हो गया तो इसमें से दूसरे क्वेश्चन ट्राई करते हो। आपसे बनना है आपसे। डायमेट्रिकली ऑपोजिट मतलब आमने सामने, जो ऑपोजिट आप बोलते हो वही, वो डायमीटर ही हुआ ना। हाँ सेकंड सेकंड। हाँ हाँ नहीं नहीं सेकंड सेकंड हाँ। एफ यहाँ पे रखेंगे या यहाँ पे रखेंगे? एफ यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा? यहाँ पे। एवरीवन एफ कहाँ पे, यहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा एफ? यहाँ पे। अब सबने यहाँ पे रखा है। ओके फिर। हम्म। अरे यस, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ, तो आपने ए और एफ ऐसे रखा। फिर आप देखो थर्ड कंडीशन, डी इज सिटिंग टू प्लेस टू द राइट ऑफ एफ। तो एफ यहाँ पे, तो इसका राइट, ये राइट हो गया इसका। तो टू प्लेस टू द राइट ऑफ एफ कौन है? ए। तो ये कंडीशन नहीं हो सकती। अब बात समझे? D sitting two place to the right of F. So two place to the right of F is already occupied by A. ये A से already occupied है, right? तो यहां पे क्या होगा? F यहां पे आएगा। C is sitting between A and F. D is sitting two place to the right of F. तो B कहां पे होगा? D कहां पे होगा? यहां पे होगा। Two place to the right. B is sitting two place to the left of E. तो E यहां पे ही होगा और B यहां पे ही होगा। तभी तो टू प्लस टू द लेफ्ट हुआ। किसको? हाँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती ना, फिर ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। ई को यहां लेते तो ये राइट में हो जाता, टू प्लेस टू द राइट। एवरीवन इज गेटिंग दिस और नॉट? सबकी ये कंडीशन बन रही है? ये हो रहा है भाई सबका? सब सेंटर पे फेस करें। ऑपोजिट मतलब ये सबका फेसिंग ऐसा है। तो अगर ये कितने इवन नंबर्स है, ये इवन नंबर्स है तो ऑपोजिट ही होंगे। दे आर इक्वली स्पेस्ड ऑलवेज। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? विच 2% डस डी सिटिंग? ओके, डी किस किस के बीच में? बी एंड ई। diagonally opposite to A, none of these. Who is A's neighbor on his right? C. Opposite to E, F.
F is sitting between C and B. ओके, क्लियर है? हाँ बोलिए। नहीं, नहीं कर सकते। जैसे E को यहाँ रखते हैं और B को यहाँ रखते हैं, आप ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ, फिर ये देखो, नहीं होगा, फिर वो राइट हो जाएगा। हाँ, हु इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू ए? तो हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू ए? बी। बी इज सिटिंग। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, ये आना जरूरी है यहाँ तक, सो वी कैन मूव अहेड। यस और नो? तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। मतलब लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में बी होना चाहिए। हाँ, कंडीशनल सेटिस्फाई हो रहा है ना? हाँ, इसमें भी वो सेकंड है। अब टेबल को घुमा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मेरा आंसर नहीं है। मैं देख लेता हूँ, आपने आपने और कुछ तरीके से अरेंज किया होगा। हाँ, जैसे इसमें आ गई, ये ऐसे बैठे, एवरीवन इज फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर मानना, तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा? दिस इज लेफ्ट। अपना अपना नहीं देखना है, हम बात समझ गए? इसके हिसाब से देखना है। अगर ये यहाँ पे फेस कर रहा है तो ये इसका लेफ्ट होगा और ये इसका राइट हो जाएगा। अगर जो यहाँ पे बैठा है उसके लिए ये कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट, एंड दिस विल बी राइट। ओके, सो यू माइट हैव फिक्स 2% डब्ल्यू एंड पी। डब्ल्यू एंड पी को कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। डब्ल्यू एंड पी को फिक्स कर सकते हैं कि नहीं? तो बनने आप आपको बनना बनना है हमको 8% राइट? हाँ, 8%, नॉट 6। हाँ, डब्ल्यू एंड पी यू कैन प्लेस एनीवेयर। बना आपका? हाँ, कुछ नहीं, बहुत आपका बना। यहाँ पे ट्राई करो, यहाँ पे क्या है? डब्ल्यू एंड पी सबने बिठा दी। डब्ल्यू एंड पी सबने बिठा दी इमीडिएट। हाँ, एवरीवन डब्ल्यू एंड पी आपका आपका हो गया पूरा। हाँ, स्टेटमेंट है ना, मैंने पहले वो माना हाँ, कि हाउ इज बिटवीन यू एंड टी। फिर मैंने वो सेकंड स्टेटमेंट में लिखा यू इज इमीडिएटली राइट टू क्यू, मतलब यू राइट होना चाहिए। तो ये इमीडिएटली राइट ऑफ क्यू, तो ये तो लेफ्ट ऑफ क्यू हो गया। यू इज राइट ऑफ क्यू, मतलब राइट ऑफ क्यू, तो क्यू के राइट, तो आपने लेफ्ट में बना दिया। एनीवन एल्स? किसका बन रहा है ये? अब ये बता सकते हो यहाँ पे क्या क्या नहीं आ सकता है? टी नहीं आ सकता, टी नहीं आ सकता है, एस नहीं आ सकता है। अब बताओ, क्या यहाँ पे आर आ सकता है? नहीं आ सकता है ना, आर तो नहीं आ सकता, बिकॉज आर इज बिटवीन टी एंड यू, सो आर कैन नॉट कम। यू इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, तो यहाँ पे और क्या नहीं आ सकता? क्यू नहीं आ सकता।
तो कौन कौन से ऑप्शन बचे अपने पास? यू और वी, यू और वी बचे। अगर यू रखने जाते हैं, अगर यहाँ पे यू रखते हैं तो u इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ q, तो q यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर q को यहाँ पे रखते तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, राइट? तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है b। एवरीवन इज गेटिंग और नॉट? अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है विच इज मी। तो यहाँ पे क्या होगा? डेफिनेटली v ही होगा। अब आपने v बिठा दिया, अब तो हो गया। नाउ दिस इज डन। v इज द नेबरहुड ऑफ t। अब तो कर सकते हो ना, v इज द नेबर ऑफ t। अरे सबको आ रहा है कि नहीं? v इज नेबर ऑफ t, r is between t and u, r is between t and u। हाँ, अब क्या होगा? q, u is on the immediate right of q। तो कौन बच रहा है लास्ट में? लास्ट में कौन बच रहा है? s। एवरीवन, ये बात समझ में आई कैसे एलिमिनेट करना है? हाँ, जैसे आपको ये तो दिया हुआ है, टी एस तो नहीं हो सकता, टी एस कैन नेवर बी ए पॉसिबिलिटी। यहाँ पे टी और एस तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली गिवन, दैट इज डायरेक्टली गिवन, राइट? टी एस तो हो नहीं सकता। अब देखो, आपको ये भी पता है आर इज बिटवीन टी एंड यू, तो यहाँ पे टी या यू होना चाहिए, तभी आप आर रख सकते हो, तो आर तो आ ही नहीं सकता। दूसरी बात, u इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ q, तो यहाँ पे q कब रख सकते हैं? जब यहाँ पे u हो, तो q भी नहीं आ सकता। फिर अपने पास बचा u और v। u को रखने पे भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए v रखो। ओके, सबको आ रहा है कि नहीं? कैन वी मूव अहेड? क्वेश्चन तो हो गए ना, क्वेश्चन तो सबसे हो गए। फर्स्ट में क्या हो रहा है? सेकंड, थर्ड, हाँ। सम क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। आई हैव नॉट सीन। क्या क्या पहले? हाँ, तो जैसे कंफर्टेबल हो, हाँ ऐसे भी जा सकते हो। हाँ, ऐसे वोट एवर वे यू आर कंफर्टेबल, ऐसा नहीं है। और एक को सोल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। पोजीशन ऑफ एस सेकंड टू द राइट ऑफ यू, तो ये तो कौन सा हो गया? ये तो लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट ही हुआ ना, अंदर की साइड पे। ओके, सम क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो जी, सी एंड एफ यू कैन डायरेक्टली फिक्स। जी, सी और एफ को आप डायरेक्टली फिक्स कर सकते हो। जी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी को कहां पे भी बिठा दो तो जी यहाँ पे होगा। जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, नाउ सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, है ना? इतना हो गया। हम्म, इसका आंसर आई डोंट रिमेम्बर। राइट ऑफ जी, नहीं एफ तो कैसे हो सकता?
एफ तो नहीं हो सकता ना, आंसर आंसर बोल रहा हूँ। नहीं, राइट ऑफ जी, एफ तो यहाँ पे है ना। नाउ वी नो बी इज बिटवीन डी एंड ई, तो आपको ये पता है बी डी और ई तो साथ में ही होंगे, बी डी और ई तो साथ में ही होंगे, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, बी डी और ई यहाँ पे ही होंगे। और आपको ये भी पता है बी इज बिटवीन डी एंड ई, तो बी तो डेफिनेटली यहाँ पे ही होगा, बी विल बी डेफिनेटली हियर, राइट। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई की भी आपके पास दो ही पोजीशन है, ई यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, आप दोनों को चेक कर सकते हो कहाँ पे ई आएगा। बी तक सबका हो गया ना, तो ई कहाँ पे आएगा, लेफ्ट या राइट। क्या हुआ, कुछ डाउट। हाँ एक मिनट, हाँ बिकॉज आपको ये पता है बी इज बिटवीन डी एंड ई, तो बी डी एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर, वो तीनों तीन हमेशा साथ में ही होंगे, तो एक ही पॉसिबिलिटी, वो यहाँ पे ही होंगे। एंड बी इज ऑलवेज बिटवीन डी एंड ई, तो बी तो यहाँ पे ही होगा, तो ई यहाँ पे हो सकता है और ई यहाँ पे हो सकता है। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, अगर ई यहाँ पे रखते तो ये तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो ई कहाँ पे होगा, ई यहाँ पे ही होगा डेफिनेटली। ई अगर यहाँ पे है तो आपको ये भी पता चल गया कि यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। तो कौन बच रहा है लास्ट में, ई। ओके, हाँ, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ जी, इमीडिएट राइट ऑफ जी कौन है? हाँ एक मिनट मारो, ये चेंज करके आना। सबको ये बात समझ में आई कि नहीं, एवरीवन आपको आया ये आपको, टेल मी मूव अहेड, हम आगे जा सकते हैं, बोलो कुछ, किसी को कोई डाउट है इसमें? वेरी इजी क्वेश्चन, ये सबसे हो जाना चाहिए, दिस इज इजीएस्ट। हाँ ए था ना, ए, हाँ राइट ऑफ जी तो ए ही होगा ना। हाँ आप बोलो। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ था कि जी इज इमीडिएट लेफ्ट, मतलब सी के दो लेफ्ट में था, तो सी का लेफ्ट मतलब ये दो जी यहाँ, और सर फिर लिखा हुआ था कि एफ के इमीडिएट लेफ्ट में जी था। नहीं वो सी के बारे में लिखा था। ठीक है, हाँ सर मेरे को मैंने मैं लास्ट में, ये रुक जाना, लास्ट में बता दूंगी ना। मैंने कैसे किया, बी लिया के बीच में और ई के थर्ड पे हाँ ए है, और फिर ऐसा लिखा था कि सी के सेकंड पे, सी के सेकंड राइट पे जी, राइट था लेफ्ट, राइट था, राइट। अच्छा हाँ ठीक तो है। ये जी, तो सब प्लेस ऑक्यूपाई हो गए, तो बचा ये भी आपको सर बाहर लो। हाँ लास्ट में पूछ लेना, कोई बात नहीं, हाँ हाँ मुझसे हो रहा है। एवरीथिंग इज गिवन टू यू, सो आई विल नॉट डू दिस, ओके, आपको ही करना है। हो गया ही, हो गया। क्या हो रहा है आंसर, डी, एवरीवन क्या हो रहा है आंसर, क्या हुआ? सो अरेंजमेंट यू कैन डू, कौन सा आ रहा है आपका आंसर, डी। डी, ए, और कोई आंसर, ए, चेक करो, चेक करो, देखो इंटरचेंज हो रहा है, हाँ क्या आंसर आ रहा है, ए, हाँ
A. Let me check. Let me check. ओके, ऐसा ही बना सबका, एवरीवन। नाउ डिप्टी एंड काम, ये दोनों इंटरचेंज कर रहे हैं। और कौन इंटरचेंज कर रहा है? ये दोनों, ये दोनों इंटरचेंज कर रहे हैं। हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डिप्टी टू ए? ओके, अब क्या कुछ अलग करें? हाँ, हो गया। इजी, दिस वाज वेरी इजी। ओके, सो हाँ, एवरीवन, ओके, प्लीज रीड द क्वेश्चन। हाँ, ये एक साथ 5 क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन एक साथ दिए जाएंगे। हाँ? नहीं दिख पाएगा। हाँ, ऐसा क्या? ये शायद, ओके, ट्राई टू गैदर द इंफॉर्मेशन। इसमें आपको ये पता चल रहा है कि आप डायरेक्ट अरेंज नहीं कर सकते, राइट? तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जस्ट शॉर्ट में लिख दो। R and T are immediate neighbors, but we don't know which order. Okay.
ओके, सो आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। बस अब इतना ही क्वेश्चन बचा है, नथिंग एल्स, है, सिर्फ इतना ही बचा है। यार मतलब थोड़ा मैक्सिमम 10 मिनट, मैक्सिमम 10। हाँ, सब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसके नीचे 5। मतलब ये, मतलब समझो ना, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड देखा जाए तो इसके साथ 5 क्वेश्चन होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन। नहीं, वो डिपेंड करता है, मतलब एग्जाम को एग्जाम वेरी करता है, बट इसके साथ अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो इसके साथ 5 क्वेश्चन आएंगे, है ना। और सारे क्वेश्चन ऐसे सेट्स में ही आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग मतलब सेट्स में ही क्वेश्चन आएंगे। सो वी हैव गेदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन, जो भी दिया है वो यहाँ पे अब लिख दिया। ओके, हाँ, क्योंकि ऑर्डर नहीं पता है ना, वी डोंट नो विच ऑर्डर। करो ट्राई। हम आपको ये देख के इतना पता लग रहा है आप किसको फिक्स कर सकते हो। आई कैन सी क्यू, क्यू यू डब्ल्यू। आप बताओ क्यू यू और डब्ल्यू को फिक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ, कम। अब कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो ना, 8%। कितने हो गए, 3 4 6 7 8। अब क्यू यू और डब्ल्यू को बिठा सकते हैं। क्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। यहां से आपको देख के पता चले। दूसरी बात, आपने यू देख और आपको ये भी पता है एस, तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एस यहां पे हो सकता है, या फिर एस क्यू यू डब्ल्यू या एस। सो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज टू प्लेस एस। एस को 2 तरीकों से रख सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, एस एंड यू सिट्स नियर बाय, राइट। एस और यू बाजू बाजू में बैठते हैं। ओके, तो नाउ यू नो एस, तो आपको पी भी रख सकते हो। अगर आपने एस रख दिया तो आप पी रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। यहां तक सबको समझ में आया। तो नाउ कैन यू प्लेस पी, आप पी को प्लेस कर सकते हो इसमें। कहां पे होगा पी, ऑपोजिट टू एस। देखो ये पी इज ऑपोजिट टू एस, बीच में 3 लोग हैं, इसका मतलब ऑपोजिट ही हुआ। तो एस यहां पे, पी यहां पे होगा। अगर एस यहां पे तो पी यहां पे होगा। ओके, एवरीवन इज गेटिंग और नॉट, ये बात समझ में आई। वॉट एवर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अवेलेबल वी आर ट्राइंग टू पुट दैट। अभी आपको क्यू भी पता है, अभी आपको क्यू भी पता है, तो आपको ये भी पता है कहां पे होगा, ये यहाँ पे ही होगा। ओके, ओके, राइट। अरे आपको आ रहा है कि नहीं। सो वी आर वर्किंग ऑन 2 केसेस, इसमें 2 केस बन रहे हैं।
हाँ, सो नेक्स्ट क्या रख सकते हैं? अब दूसरा ये देखो, इन दोनों का पोजीशन फिक्स है, हिस्ट्री और स्टेट, इन दोनों का पोजीशन फिक्स है। आपको ये भी पता है केमिस्ट्री और हिस्ट्री बाजू बाजू में है, तो क्या ये ऐसा ही कुछ बन जाएगा, केमिस्ट्री हिस्ट्री इन स्टेट, ये तीनों तीन यही बन जाएंगे, केमिस्ट्री हिस्ट्री इन स्टेट। So we have used different condition S। हाँ, अब क्या क्या बच रहा है अपने पास? R एंड T, बिल्कुल। तो R एंड T यहां पे ही आएंगे, R और T इन दोनों में से ही कोई भी एक जगह आएगा। और अगर इसमें बात करें तो R और T यहां पे ही कहीं पे आ सकते, बिकॉज दे आर नेबर्स, राइट? R और T क्या है? नेबर्स। परफेक्ट। सो केमिस्ट्री हिस्ट्री, दिस वी हैव यूज्ड, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स R, हिस्ट्री एंड P, हिस्ट्री एंड P। हाँ, अब ये देखो, हिस्ट्री और P के बीच में कितने लोग हैं? एक। तो अगर P यहां पे, तो हिस्ट्री यहां पे आ सकता है, नहीं आ सकता है? तो ये हिस्ट्री यहां पे ही आएगा कंपलसरी, बिकॉज ऑफ दिस। यहां पे अभी कुछ हो नहीं सकता है, लेट्स होल्ड, है ना? यहां पे कुछ अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन यहां पे हमको दिख गया हिस्ट्री। यस और नो, हिस्ट्री को बिठा दिया कि नहीं बराबर? तो अगर हिस्ट्री हो गया तो ये भी हो गया, अगर हिस्ट्री हो गया तो ये भी हो गया कि नहीं? तो दिस इज केमिस्ट्री एंड दिस इज डेफिनेटली स्टेटिस्टिक्स। हाँ, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन बन रहे फिर। हाँ, यहाँ पे लिख, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर ओ टी, और आर ओ टी डज नॉट बिलोंग टू हिस्ट्री। तो यहाँ पे भी एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे भी रख दो, तो हिस्ट्री केमिस्ट्री एंड टेक। ओके, स्टेट है, ये थोड़ा ज्यादा लोड हो गया ऐसा। हाँ, तो ये फिर से बताऊं क्या? शुड आई डू इट अगेन, बोलो। कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा ना कि ये चैप्टर छोड़ देंगे? हाँ, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिस इज द इजीएस्ट वे टू प्लेस, तीन को एक साथ प्लेस कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चीजें दिख रही है, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम चीजें दिख रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, Q W, अरे बोलो, Q U W। ओके, सो विल कम बैक, विल कम बैक टू दिस, विल कम बैक टू दिस। नहीं नहीं, इसमें इतना टाइम नहीं बिगाड़, विल कम बैक टू दिस। अगर ये आपने आपने नोट्स बनाए कि नहीं ऐसे क्वेश्चन को देख के? हाँ, तो नहीं, बोलो कहाँ पे डाउट है, किसको समझ में आया, किसी को नहीं आया? ओके, विल कम बैक टू दिस, पहले थोड़े से और इजी कर लेते हैं।
हाँ हाँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, मुझे लगा आपको समझ में आ जाएगा। हाँ दिस इज, ये देखो इसके बाद हम उसके ऊपर जाएंगे, ये तो आ जाएगा। हाँ ये तो आ ही जाएगा, जरूर try। इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखो फेसिंग सेंटर, आप एक बात सुनो, फेसिंग सेंटर और फेसिंग आउटसाइड, अगर फेसिंग आउटसाइड है तो लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा, अगर फेसिंग आउटसाइड है तो लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाँ तो ये हो सर जाएगा। एक बार प्रीवियस क्वेश्चन वापस दिखा सकते हो? प्रीवियस क्वेश्चन में फिर से बता दूंगा, पहले से मैं फिर से बताऊंगा, पहले ये कर लो। नहीं सर, मेरा सॉल्व हो गया, बस मेरे को सब्जेक्ट्स देखने हैं। हाँ मैं बता दूंगा, ये ट्राई करो ना। कॉन्फिडेंस सर, फेसिंग आउटसाइड का मतलब आप ये बता फेसिंग आउटसाइड मतलब टेबल के बाहर की तरफ, तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा एग्जैक्टली, है ना। हाँ क्या, जैसे फेसिंग आउटसाइड है, ये फेसिंग आउटसाइड है रौनक, तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, है ना। जैसे ही फेसिंग चेंज हुआ लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। हाँ यू, हाँ यू फेसिस से, प्लेस सर्विस का मीन मतलब एक छोड़ के टी बैठता है कि और छोड़ हाँ के टी बैठता है। एक छोड़ कर, नहीं दो छोड़ कर, टू प्लेसेस हमें। सेकंड हाँ सेकंड 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 पे, सेकंड पे। हाँ एक मिनट मैं देख लेता हूँ, एक यू फेसिस सेंटर, आपने किस किस को इसमें किस किस को फिक्स कर सकते हैं, यू को और क्यू को। क्यू सीट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसका भी आपको फेसिंग पता चल गया, दिस इज फेसिंग आउटसाइड। ये फेसिंग आउटसाइड हुआ कि नहीं, ओनली 2% सिट बिटवीन क्यू एंड वी। अब मुझे ये बताओ वी कहां पे रखेंगे। दो पॉसिबिलिटीज है, वी यहाँ पे, वी यहाँ पे, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, वी यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता, तो वी भी फिक्स हो गया, तो वी यहाँ पे ही होगा। वी डेफिनेटली यहाँ पे ही होगा, बिकॉज कंजिक्यूटिव अल्फाबेट, तो आपने वी को भी फिक्स कर दिया। यस, आ रहा है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा। हाँ सो ओनली 2% सिट बिटवीन क्यू एंड वी, सो वी कैन बी हियर और वी कैन बी हियर, बट यहाँ पे क्यू नहीं हो सकता क्योंकि ये यू और वी बाजू बाजू में हो जाएंगे, और कंजिक्यूटिव अल्फाबेट नहीं हो सकता। तो आई होप यहां तक सबका क्लियर है, यहां तक सबका क्लियर है, यू क्यू वी। हाँ दूसरा दूसरा आप ये बोल रहे हैं ना, आप यही पूछ रहे थे ना, कुछ पूछ रहे थे आप राघव। हाँ आपको देख के भी पता चल जाएगा, टी कहाँ कहाँ पे आ सकता है, देखो टी सिट्स 2 places अवे फ्रॉम वी, तो दो पॉसिबिलिटी, एक तो ये और एक तो ये। अब ये बताओ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो आपने टी डेफिनेटली यहाँ पे ही होगा।
द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन V and T इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन V and P। सीधा ये तो डायरेक्ट दिया, VT, ये भी हो गया। P and V are facing the same direction। S sits third to the left of W। क्या S यहां पे आ सकता है? S यहां पे आ सकता है, बोलो। तो S कहां कहां पे आ सकता है? S कहां कहां पे आ सकता है? यहां पे या फिर यहां पे। दो पोजीशन, दो पोजीशन है। S sits third to the left of W। अब ये बताओ, S अगर यहां पे रखते हैं तो W कहां पे होगा? S अगर यहां पे रखते हैं तो W कहां पे हो जाएगा? नहीं, थर्ड है ना, थर्ड है। S सिट्स थर्ड, थर्ड S से थर्ड ही देखो, S से थर्ड। तो ये तो थर्ड T है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो नहीं आ सकता। तो W यहाँ पे रख सकते हैं। अगर S यहाँ पे तो W यहाँ पे होगा। S यहाँ पे तो W यहाँ पे होगा। अगर S यहाँ पे, अगर S को यहाँ पे रखते तो W कहाँ पे आएगा? V के बाजू में W आ सकता है? नहीं आ सकता। V के बाजू में W नहीं आ सकता, तो आपको ये पोजीशन फिक्स हो गई। S यहाँ पे ही होगा और W यहाँ पे ही होगा। है ना? समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब उसी पे आना है। अब आपको ये पता है S सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W। S सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W, तो इससे आप W का फेसिंग बता सकते हो, कौन सा होगा? सेंटर। S sits third to the left of W and both are facing the same direction। W का सेंटर है तो S का भी क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। अभी आपको ये भी पता है नॉट मोर देन 2%, नॉट मोर देन 2% आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। तो आप ये भी बता सकते हो ये P क्या कौन सा डायरेक्शन होगा? P का आउटसाइड ही होगा, P का आउटसाइड ही होगा। P और V का क्या है? सेम है, तो V का भी क्या हो जाएगा? आउटसाइड हो जाएगा। और कौन कौन बच रहा है यहाँ पे? कौन आएगा? P Q R, R is remaining। The immediate neighbors of T are facing the same direction। The immediate neighbors of T are facing the same direction। तो ये चार हो गए, तो ये भी चार हो गए। ओके। कौन सी लास्ट वाली नहीं? The immediate neighbors of T are facing the same direction। तो immediate neighbors of T कौन कौन है? Q और R, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, है ना? एक आउटसाइड था तो दूसरा भी आउटसाइड। एवरीवन गेटिंग और नॉट? हाँ, ये थोड़ा इजी था, ये थोड़ा इजी था कंपेयर टू प्रीवियस। ये पक्का यार, ये पक्का समझ में आया सबको? वापिस पूरा लास्ट में रुक जाना, समझा दूंगा, बिकॉज वी नीड टू मूव अहेड। हाँ, क्या हुआ? हाँ, तुमको जाना हो तो जाओ। हाँ, अभी जाना हो तो अभी जाओ, कोई बात नहीं। हाँ,
करते पहले ये कर लो बस। सर अभी तो बाद में नहीं रुका हुआ, मंडे को जल्दी आ जाऊंगा। मैं अभी सारे डेली अटेंड करता हूँ ना, हाँ तो हाँ मंडे 5 to 6 हाँ, जैसे ठीक लगे, जैसे हाँ, एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू में। हाँ जाओ। कर रहे हो आप लोग? हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? बाजू बाजू में। मैं लास्ट में ऐसा तो बता दूंगा, क्योंकि ये अभी बीच में से फिर वो पूरा बताने में टाइम लगता है ना, इसीलिए। हाँ तो मैं पूरा समझा दूंगा, कोई बात नहीं। नहीं तो आज नहीं, अभी अभी रुक जाना, अभी आपको कहीं जाना हो तो नेक्स्ट क्लास में हो तो थोड़ा जल्दी आ जाना, कोई बात। थोड़ा आगे पीछे भी आ जाओ, और अगर ऐसा कुछ लगे तो आप मैसेज भी कर दो कि अलग से आ रहे हो, तो भी कोई बात नहीं। सो 8%, 8%, राइट? बैटमैन रोबिन आर नाइदर सेट एडजेसेंट डायरेक्टली। सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? हाँ, सुपरमैन, हाँ वेट, हाँ, सुपरमैन सिट्स बिसाइड एफजी एंड ऑपोजिट टू हीमैन। ओके, ये आपको दिया हुआ है। मैंड्रेक सिट डायरेक्टली ऑपोजिट टू फैंटम। ओके, तो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। फ्लैश गॉर्डन कहां पे आएगा? यहां पे आ सकता है या फिर यहां पे आ सकता है। अरे सबको आ रहा है कि नहीं? तो मैंड्रेक, मैंड्रेक एंड फैंटम, क्या? हाँ इसीलिए तो है ना। ओके, बराबर है ना, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। Superman sits beside FG and opposite to Hymen, while Mandrake sat directly opposite to Phantom. तो मैंड्रेक और फैंटम, फैंटम एडजेसेंट टू सुपरमैन, फैंटम यहां पे हो सकता है, फैंटम यहां पे हो सकता है, राइट? ओके, फैंटम हु सिट्स एडजेसेंट टू सुपरमैन। दो पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी। आपको ये भी पता है मैंड्रेक सेट डायरेक्टली ऑपोजिट टू फैंटम, तो फैंटम के ऑपोजिट में कौन होगा? मैंड्रेक यहां पे कौन होगा? ये, ओके। अब दो जन बचे, बैटमैन एंड रॉबिन। इस केस में बताओ बैटमैन और रॉबिन कहां कहां पे बैठ सकते हैं? क्या यही दो पॉसिबिलिटी है? क्या यही दो पॉसिबिलिटी है बैटमैन और रॉबिन को बिठाने की?
इस केस में बात करें तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? यही दो पॉसिबिलिटी है। तो यहां पे कौन होगा? स्पाइडरमैन। यहां पे कौन होगा? स्पाइडरमैन। क्योंकि दोनों ऑपोजिट नहीं हो सकते। बैटमैन एंड रॉबिन कैन नॉट सिट ऑपोजिट और एडजेसेंट। सबको आ रहा है कि नहीं? ये देख लो, ये सब सेम हो रहा है। देख लो यार, मैं आ रहा हूँ फिर बाद। हाँ, मस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू स्पाइडरमैन, मस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू। देखो फर्स्ट केस में कहाँ कहाँ पे? इन तीनों में से किसी एक के बाजू में। यहां पे देखते तो क्या है? फैंटम और बैटमैन और रॉबिन। तो फिक्स कौन है? फिक्स कौन है दोनों केस में? फैंटम। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। इन दोनों में से तो कोई भी हो सकता है। हु इज मोर क्लोजेस्ट दिस, क्योंकि ये तो फिक्स ही है। ये तो यहां पे होगा ही, ये भी यहां पे होगा ही। बट दिस इज नॉट फिक्स्ड। ओके, दे कैन चेंज। क्या? बैटमैन, यहां पे देखो बैटमैन या रोबिन हो सकता है। फिर यहां पे भी क्या होगा? बैटमैन या रोबिन। बट नॉट फिक्स क्या यही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है। बट दिस इज मस्ट, दिस इज मस्ट। Phantom is must, right? Which of the following statements must be true? बैटमैन, हाँ ये आप लास्ट तो बता सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, स्पाइडरमैन सिट्स टू द राइट ऑफ फैंटम। नहीं, पर यहां पे थोड़ी हो रहा है, यहां पे नहीं हो रहा है ना वो चीज। सी तो कैसे होगा? ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो लेफ्ट में है, लेफ्ट में है ना। बैटमैन सिट्स लेफ्ट ऑफ हीमैन, हीमैन। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कोई भी हो सकता है ना, बैटमैन रोबिन कोई भी हो सकता है। रोबिन सिट्स, ये भी नहीं होगा। बैटमैन एंड रोबिन आर नॉट फिक्स्ड, वो कहीं भी हो सकते हैं, तो यही होगा, यही ऑप्शन। ओके, पक्का। हाँ, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, क्यों ट्राई क्यों नहीं कर? क्वेश्चन में दो दो डायग्राम बनाएगा। क्या? इन सब क्वेश्चन में दो डायग्राम हाँ, वो बनाना डिपेंड करता है, कभी केस बनेगा तो दो बनाने तो पड़े। दो मतलब दो बनाने चले दो। हाँ, और ऐसा मानना भी नहीं कि आंसर होगा, जैसे लास्ट में कैसा था, पॉसिबिलिटी थी। हाँ, तो कभी ऐसा भी हो सकता है। हाँ, जाना हो तो जा। ठीक है। नॉट मोर देन 4% फेस टुवर्ड्स सेंटर। ओके, नॉट मोर देन 4%। अब देखो वी और टी को बिठा सकते हो क्या? नहीं बिठा सकते हो, पहले ये बोलो। नहीं बिठा सकते, राइट, क्योंकि वो फेसिंग से लेफ्ट और राइट चेंज हो जाए।
y face towards the center. y और u का कौन सा होगा फेसिंग सेंटर, और v का कौन सा होगा आउटसाइड होगा from this. Neither y nor u face the same direction as v. There are only two direction, right? Outside और inside. So y और u का सेम ही होगा, y और u का सेम ही होगा, और v का सेम नहीं है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है. तो ये तीन लोगों की डायरेक्शन तुमको पता चलेगी. तो y यू कैन प्लेस एनीवेयर है ना, y कहीं से कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते. सबको आ रहा है कि नहीं यार, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अब v से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे v इज फेसिंग आउटसाइड, तो v सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ t. फिर आप v को प्लेस कर दिया तो आप w को भी प्लेस कर सकते हो. v को प्लेस किया, आप w को भी प्लेस कर सकते हो. फर्स्ट आंसर, लेट मी चेक इफ आई रिटन और नो. करते चेक करते हैं, ट्राई करो. हाँ तो बोला है ना, v आउटसाइड बोला था. नीदर y नॉर u फेस द सेम डायरेक्शन एज v. आपको इसका पता है y. कहीं पे भी आप बिठा दो. v and w you can fix. w sits immediate left of v. इसके बाद t, t का ट्राई कर सकते हैं. वी कैन ट्राई टू ब्लॉक t. देयर आर सो अगेन टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज बन रही है इसमें. v sits third to the right of t and we don't know the facing of t. तो t की दो पॉसिबिलिटी होगी. तो t यहाँ पे आ सकता है, t यहाँ पे आ सकता है, और दूसरा t कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है. v and w, v and तो t इसमें होगा यहाँ पे, राइट? होगा कि नहीं? दो पॉसिबिलिटी होगी. v sits third to the right of t. हाँ एक मिनट. ओके, फेसिंग बराबर है दोनों में, t का फेसिंग बराबर है दोनों में. फर्स्ट केस में आउटसाइड होगा तभी वो थर्ड राइट. हाँ आप क्या बोल रहे थे इसका कुछ? हाँ एस एस, हाँ 2% सिट बिटवीन टी एंड वाई. तो यहाँ पे आपको y का भी पता चल गया. 2% सिट बिटवीन t एंड y. y यहाँ पे नहीं हो सकता, तो y कहाँ पे होगा?
यहाँ पे ही होगा। वाई यहाँ पे नहीं हो सकता, तो वाई कहाँ पे होगा? वाई तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता कहीं भी, देखो इस केस में क्या वाई कहीं भी आ सकता है? ओके, तो दिस इज द राइट। नहीं, हाँ तो ये दिया है ना, v sits third to the right of t, तो v sits third to the right of t, हो सकती है ना ये भी पॉसिबिलिटी, बट दिस इज द राइट, क्योंकि उसमें वो y नहीं हो सकता, तो दिस इज द करेक्ट वन। तो नाउ वी हैव टू वर्क ऑन दिस ओनली। आपको ये भी पता है s और u यहाँ पे ही आएंगे, बिकॉज s इज इमीडिएट नेबर ऑफ u, तो s और u यहाँ पे ही आ सकते हैं। तो कौन बच रहा है? वो यहाँ पे होगा x, राइट? x ही बच रहा है ना, तो डेफिनेटली x कहाँ पे होगा? यहाँ पे ही होगा। s और u बताओ कहाँ कहाँ पे होगे? s की कुछ पोजीशन दी है कहाँ पे? 2% सिट बिटवीन t एंड y, s इज इमीडिएट, क्या क्या? s sits third to the right of x. What about डायरेक्शन ऑफ x? लेकिन कोई भी हो, वो s यहाँ पे ही होगा। हाँ, h sits third to the right of x, तो s यहाँ पे होगा, तो u यहाँ पे होगा। अच्छा, ये ऑप्शन देखे, हाँ लेकिन ये इसमें क्वेश्चन है, बाकी इसके साथ और भी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है। हाँ इसमें ठीक है, इसमें आपने देख लिया तो ठीक है, बाकी इसके साथ ये 3-4, ये तो ऐसे ही जस्ट फॉर एग्जांपल में 2 क्वेश्चन रखनी है, बाकी हाँ फिर सही है, आपने ये ऑप्शन देख के कोई एक पिक किया। एवरीवन सबका बन रहा है। व्हाट अबाउट फेसिंग? व्हाट अबाउट फेसिंग? y and u are facing center, y is facing center, u is also facing center, v is facing outside, v sits third to the right of t, t is fine, immediate neighbor of y face the opposite direction, तो इसका आउटसाइड है, तो इसका कौन सा होगा? इनसाइड होगा। आपको ये भी पता है नॉट मोर देन 4% फेस टुवर्ड सेंटर, तो जितने भी बचे वो सारे क्या हो जाएंगे? आउटसाइड हो जाएंगे। हो गया? हाँ, एवरीवन गेटिंग और नॉट, है ना? ये एग्जाम में इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्लास में करेंगे लीनियर अरेंजमेंट। ओके, हाँ वो है ना, बुक में है, बुक में है। हाँ, जिसको भी कुछ डाउट हो तो वो रुक सकता है। हाँ ठीक है, आपको आया ना बराबर? हाँ आपको आया। ये थोड़ा सा टफ है इसीलिए, हाँ ये थोड़ा सा टफ है। सर क्या नाम है तुम्हारा? आपका आज फर्स्ट क्लास? हाँ फर्स्ट क्लास। ओके ओके, कॉल पे किया था शायद, तो मैंने ट्राई वो शायद दुर्गेश सर से बात की होगी। ये वाला सर, ये जी वाला वो एक सर हाँ वेट, हाँ एक ये वाला क्वेश्चन सर वापस में एक बार खोलो ना, मैं आपको वैसे आपको आया बराबर? आपको भाई आया कि नहीं? है ना सर, ये आंसर आएगा। सर वो बड़ा वाला करना। हाँ वो भी करवा देना। ये कौन सा था? ये वाला वो एक बार सर पीछे क्या क्या बड़ा? हाँ 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 मैं बता देता हूँ, दिस राइट। हाँ तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, जो भी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास आई जस्ट लिस्टेड डाउन। तो एस लाइक्स फिजिक्स, आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे एरो बना दिया क्योंकि आर एंड टी कहीं भी हो सकते हैं, लेफ्ट राइट वी डोंट नो। ओके, आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, द वन हु लाइक जियोग्राफी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, तो ये हो गया जियोग्राफी एंड क्यू। The one who likes biology sits second to the right of one who likes statistics.
तो स्टेटिस्टिक्स के क्या है, राइट में? यस और नो? द वन हु लाइक्स बायोलॉजी सिट सेकंड टू द राइट, तो ये सिट सेकंड टू द राइट ही हुआ ना, टू द राइट ऑफ स्टेटिस्टिक्स। लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन है क्या आपको? नहीं हो तो बता सकते हैं। The one who likes chemistry is immediate neighbor of history. Again, we don't know left or right. Okay, but they are sitting beside. W is second to the right of U, and Q is sitting second to the left of U. Left of U. Neither R nor T likes history. The one who likes physics is immediate neighbor of U. Physics means S. That is given. So S and U are neighbor. R is second to the right of one who likes economics. R is second to the right of one who likes economics. ऐसे ही होगा ना? अब ये बना सकते हो कि नहीं? ये स्टेटमेंट पढ़ के R is second to the right of one who likes economics. ऐसे ही होगा. There are only 3% sit between physics and P. S and P. अब ये बताओ, बिटवीन इन दोनों के बीच में 3 लोग हैं, तब इसका मतलब ये समझे ये दोनों ऑपोजिट होंगे, राइट? बीच में 3 लोग मतलब ऑपोजिट होंगे, क्योंकि टोटल कितने हैं? 8. तो कहीं पे भी रखो ऑपोजिट होंगे. द 1%, only 1% sit between one who likes history and P. The one who likes statistics is to the immediate right of the one who likes history. Okay, so this is fine, right? तो आपको, आप जैसे ही ऑब्जर्व करते हो आपको ये पता चल जाता है कि ये 3 की पोजीशन इजीली फिक्स हो सकती है. हो सकती है U, W एंड Q. हाँ, यहाँ से Q को एक छोड़ के U, फिर U को एक छोड़ के W. This is U. So now you know S and U sits beside, they are neighbors. So S can be placed here, or S can be placed here. Now you know S and who sit, हाँ, S and P is sitting opposite. तो अगर S यहाँ पे तो यहाँ पे P हो जाएगी. S अगर यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, राइट? अभी आपको ये भी पता है Q के लेफ्ट में कौन है? ओके, Q के लेफ्ट में कौन है? जियोग्राफर, राइट? अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये तो आपको समझ में, ये हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री दे आर सिटिंग बिसाइड, बट यू ऑल्सो नो दैट हिस्ट्री इज लेफ्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स, एंड हिस्ट्री केमिस्ट्री भी बाजू बाजू में बैठते हैं. नहीं, आप वैसे जाना हो तो जा सकते, ऐसा नहीं है. हिस्ट्री केमिस्ट्री भी बाजू बाजू में बैठते हैं. हिस्ट्री केमिस्ट्री बाजू बाजू में बैठते हैं. आपको ये भी पता है हिस्ट्री के राइट में कौन है? स्टेटिस्टिक्स. तो केमिस्ट्री डेफिनेटली यहाँ पे ही आएगा. देयर इज नो अदर वे, यहाँ पे ही आएगा, राइट? सो केमिस्ट्री, हिस्ट्री, स्टेटिस्टिक्स. दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, किसका हम यूज कर सकते हैं? नाउ P एंड ये आपको ये पता है केमिस्ट्री और हिस्ट्री बाजू बाजू में. आपको ये भी पता है हिस्ट्री और स्टेटिस्टिक्स भी बाजू बाजू, लेकिन इन दोनों की पोजीशन फिक्स है. तो केमिस्ट्री यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है ना राइट साइड. ये केमिस्ट्री यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, लेकिन ये तो फिक्स है तो यहाँ पे ही आएगा. ओके, सो नाउ कमिंग टू, किस पे आ सकते हैं अब? जियो, क्यू, हिस्ट्री. किसका यूज कर सकते हैं इसमें से हम? हिस्ट्री एंड P. कैन वी यूज दिस इफ यू नो P? जैसे P आपको पता है यहाँ पे, और P और हिस्ट्री के बीच में कितने जन है? 1 जन है. तो हिस्ट्री यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता? दिस इज, हाँ, तो हिस्ट्री कंपलसरी यहाँ पे ही आएगी. दूसरी बात आपको ये पता है कि R और T बाजू बाजू में, तो R और T इस केस में कहाँ पे होंगे?
यहाँ पे ही होंगे, इन दोनों में से ही कोई एक होगा। यहाँ पे देखो तो आर और टी यहाँ पे ही होंगे, हिस्ट्री और पी के बीच में एक जन है। अब यहाँ पे तो हिस्ट्री आ ही नहीं सकता क्योंकि आर एंड टी नॉट बिलोंग टू हिस्ट्री, तो इस केस में हिस्ट्री कहाँ पे होगा, दिस विल बी हिस्ट्री। वंस यू फिक्स हिस्ट्री, आपको ये भी पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री, दिस इज स्टेट, दिस इज केमिस्ट्री, दिस इज स्टेट। ओके, हाँ अब तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा काम हो गया। अब स्टेटिस्टिक्स से आप बायोलॉजी भी बता सकते हो, ये क्या हो जाएगा इस केस में, स्टेटिस्टिक्स के राइट साइड बायोलॉजी, तो बायोलॉजी कौन सा हो गया इसमें, यहाँ पे बायोलॉजी हो जाएगा, और स्टेटिस्टिक्स को एक छोड़ के बायोलॉजी। ओके, तो दिस इज आल्सो यूज्ड। अब किसका यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स एंड आर, दिस इज अनयूज्ड, इकोनॉमिक्स एंड आर, इकोनॉमिक्स के राइट साइड में एक छोड़ के आर है। आपको ये पता है आर यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है, इस केस में आर यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे आर कहाँ पे आएगा ये बता सकते हो, आर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे आर रखते हैं तो इकोनॉमिक्स को यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मैं आर रखता हूं तो अकॉर्डिंग टू दिस, कहाँ गया, अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे इकोनॉमिक्स रखना पड़ेगा कंपलसरी, तो इसलिए कंपलसरी ये आर हो गया, अगर ये आर हो गया तो ये टी हो गया, अगर ये आर है तो ये इकोनॉमिक्स हो गया। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं, ये दिया है ना, आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स। ओके, हाँ तो हिस्ट्री पे, हाँ कौन बच रहा है, कौन बच रहा है, वी, हाँ वी बच रहा है, एक ही बच रहा है, दिस इज वी। हाँ अब यहाँ पे कुछ अरेंज हो सकता है जैसे इकोनॉमिक्स और आर, आर आर यहाँ पे रखो तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स आ जाएगा, तो आर कंपलसरी इधर ही होना चाहिए, आर इधर है तो ये टी हो जाएगा और ये इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ये इकोनॉमिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी। हाँ अब क्या बच रहा है, अब तो सब कुछ हो गया ना, कौन सा बचा है, हिस्ट्री के राइट साइड स्टेटिस्टिक्स, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा बच रहा है, इंग्लिश, हिस्ट्री, अरे हिस्ट्री नहीं, इंग्लिश बच रहा है, और जियोग्राफी भी हो गया, बायोलॉजी इज आल्सो डन, बायोलॉजी, हाँ एस यहाँ पे तो कंपलसरी फिजिक्स, हाँ ये फिजिक्स हो गया, तो ये इंग्लिश हो गया। ओके, एस, हाँ देखो ये तो होगा ही नहीं ना, ये तो कैसे होगा, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि एस पे इकोनॉमिक्स आ गई। हाँ सो दिस इज द फाइनल पोजीशन, हो गया ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए करा रहे ताकि आप एग्जाम में थोड़ा क्विकली ग्रैब कर सको, चांसेस कम है लेकिन इसका थोड़ा सा मतलब लोअर वर्जन, थोड़ा सा लोअर वर्जन, हाँ बोल सकते हैं, बट आपको एक आइडिया है कि नहीं कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बार में ऐसे ही नहीं आ जाएगा। पहले एग्जाम है उसमें भी डाउट था। आपका क्या नाम है, आप फर्स्ट क्लास है ना आपका भी, क्या क्या, चेरी। ओके ओके, एक बार इससे पहले ही यार तीन क्वेश्चन था उसमें भी डाउट था। हाँ एक मिनट, ये भी चीज नहीं मैंने शायद किया हो, ये वाला है। हाँ जी, आई एम सेटिंग नाउ जी द सेकंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ सी। हाँ सर, हाँ 7%, मैंने मतलब ये डायग्राम बनाया उसको ये कर दिया। हाँ कोई बात नहीं लिख लेते हैं, बट वैसे ही जो लिखा हुआ है जी इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब सी अगर हाँ सी अगर कहीं पे भी हाँ हाँ उसके लेफ्ट में जी आ गया। जी हाँ यहाँ पे, हाँ बराबर, फिर जी सी इज हु इज इमीडिएट लेफ्ट लेफ्ट ऑफ ऑफ एफ। एफ, अच्छा सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ओके हाँ ये भी है।
A is third to the left of E, हाँ, मतलब E अगर मैं यहाँ लिखता अब आपको ये भी पता है, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट पढ़ा तो करना ही है। आपने दूसरा क्या देखा, बी इज बिटवीन डी एंड ई, तो बी डी और ई साथ में, तो बी डी और ई यहाँ पे ही आएंगे। हाँ आपको ये भी पता है डी तो बीच में ही है। ओके, अब देखो ई पे आता है, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, अगर ई यहाँ पे रखते हैं, हाँ ओके, दे आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर, तो हाँ। थर्ड तो ये हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता, तो E ये यहाँ पे ही होगा, तो थर्ड है ना, सॉरी, ई इज, third to the left of E, ई इज थर्ड, अरे एक मिनट, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, हाँ तो ई यहाँ पे ही होगा ना, सॉरी, हम्म, इसका लेफ्ट हाँ ए, तो ई यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे तो एफ है, हम्म, तो यहाँ पे कौन सा होगा, बी B, हो गया। तो इसी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ G, तो A। पर मैंने यहाँ पे सर एक जैसे डाउट था कि जैसे आपने मतलब आप ये सम कैसे करते थे, आपने जैसे मेरे को बोला कि A is third to the left of E, तो आपने मुझे वो देख के मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा है ना क्या है, अच्छा होल्ड टू दैट, मतलब उसको होल्ड करो, आगे पढ़ो, आगे क्या है, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन है तो उसके हिसाब से उसके पॉसिबिलिटी हिसाब से। क्या नाम है तुम्हारा, जय जैन, ओके, हाँ, बाय बाय। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में किसी को कुछ डाउट, अच्छा कोई है ही नहीं।